सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् तत्शुद्धम साकृतिस्तव। तो आज हमें भगवदियों की वार्ता का सत्संग करना है। श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र सेवक 84,252 वैष्णव, उनकी वार्ता का सत्संग आज हम करेंगे। और ये जो वैष्णव है, ये वैष्णवों की जो वार्ता है, वो जितना अधिक हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग जो है वो बार बार हमें करते रहना चाहिए। हम कभी भी सत्संग के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं कि आज कर लिया सत्संग, अब कल करने की ज़रूर नहीं, कल सत्संग कर लिया तो परसों नहीं करना है, ऐसे नहीं विचारना है। सत्संग तो नित्य हमें करना है और रोज दिन नित्य प्रति हमें सत्संग, जैसे सेवा हम रोज करते हैं वैसे ही सत्संग भी रोज करना है। रोज करो तो बहुत अच्छी बात है, रोज समय नहीं निकाल सको तो एक ऐसा डिसिप्लिन जरूर बनाना ही चाहिए कि हफ्ते में एक बार या छुट्टी के दिन, रविवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, जब भी अनुकूल हो, तब सब घर के परिवारजन साथ मिलके बैठे सत्संग करें, कुछ ठाकुर जी संबंधी बात करें, जिससे वो वैष्णवी जो संस्कार हैं वो हमारे अंदर बने रहें और हमारा भगवत भाव बढ़े और ठाकुर जी भगवान कृष्ण हमारे हृदय में पधारें। ये इसी भाव से हम सत्संग करते हैं। तो सत्संग नियमित रूप से होना ही चाहिए, जिससे हमारा जो भक्ति भाव है उसका पोषण हो, क्योंकि भाव का पोषण करना बहुत ज़रूरी है। अब छोटा सा बीज, हमने बीज का रोपण किया है, वो बीज का भी हम ध्यान नहीं रखेंगे, समय समय पे उसको जल नहीं देंगे, उसमें सिंचन नहीं करेंगे, तो फिर उसमें से वृक्ष, पेड़ कैसे बड़ा होगा? तो पोषण तो बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारा जो भाव है, जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए, वो बीज अवस्था में रहा हुआ होता है अंदर। उसी भाव को बढ़ाने के लिए भगवत सेवा, भगवत सत्संग बहुत ज़रूरी है। तो इसी भाव से आज हमें सत्संग करना है। तो आज जिन वैष्णव की वार्ता हमें समझनी है, वो वैष्णव का नाम है गोपीनाथ दास ग्वाल, जिनकी वार्ता 252 वैष्णवों की वार्ता में वार्ता नंबर 79। तो जिन वैष्णवों के पास पुस्तक हो, ज़रूर आप सामने निकाल के रख सकते हो, जिससे आपका ध्यान विषय में रहे कि क्या बात चल रही है, कौन से भगवदीय की वार्ता है और कौन सा प्रसंग आ रहा है, वो आप उसमें ध्यान दे पाओगे। और वार्ता प्रसंग का हमें क्या अर्थ समझना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो इसी भाव से अब ये वार्ता हम शुरू करते हैं। गोपीनाथ दास, अब श्री गोसाई जी के सेवक गोपीनाथ दास ग्वाल सो श्री गोवर्धन नाथ जी के गायन के ग्वाल हैं, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। अब भगवान कृष्ण की नित्य लीला में सबसे पहले वार्ता शुरू होती है। उसके पहले ये वैष्णव का लीला में क्या स्वरूप है वो पहले यहाँ भाव प्रकाश में समझाने में आता है कि ये तामस भक्त हैं, श्री नंदराय जी के गायन के ग्वाल हैं, तिनके ये मुखिया हैं। लीला में इनको नाम गोवर्धन ग्वाल है। अब प्रभु की नित्य लीला में भी ये श्री नंदराय जी के गायों के ग्वाल हैं और इनका नाम लीला में गोवर्धन है, यहाँ पे गोपीनाथ दास है। ठाकुर जी के अंतरंग सखा है, प्रभु को बहुत प्रिय है। तो ऐसे भगवदी की वार्ता आज हमें समझनी है। सो गोपालपुर गांव में एक सनाढ़ ब्राह्मण के वहाँ इनका जन्म हुआ और बालपने में ही
ये श्री गोसाई जी के सेवक हो गए। बचपन में ही श्री गोसाई जी की इतनी कृपा हो गई कि नाम निवेदन, अष्टाक्षर और ब्रह्मसमन की दीक्षा आपने इनको दी है। और फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए, श्री गोसाई जी ने इनको कृपा करके श्रीनाथ जी की सेवा में रखा। श्रीनाथ जी की सेवा में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। फूल घर की सेवा, पान घर की सेवा, अंदर बाल भोग की सेवा, श्रीनाथ जी के गायों की सेवा, भंडार की सेवा, अपने यहाँ तो अलग अलग सेवाएं हैं। और सेवा की कमी तो है नहीं अपने यहाँ, खूब सेवा है, जितनी बने उतनी सेवा कर सकते हो। इतनी सेवा अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में उपलब्ध है। तो ठाकुर जी के लिए तो जो सेवा हम अच्छी तरह कर सके वो हमें जरूर करनी ही चाहिए। तो अलग अलग सेवा है। तो गोसाई जी भी कृपा करके वैष्णवों को कोई ना कोई श्री जी की सेवा में आप नियुक्त कर देते। तो गोपीनाथ दास, उनको श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी के गायों की सेवा सौंपी। तो आपने आज्ञा करी कि आप बहुत ध्यान से गायों की सेवा करो, और इतनी प्रेम से गायों की सेवा करते, इतना गायों का ध्यान रखते कि फिर गोसाई जी ने उनको कृपा करके जितने भी ग्वाल, उन सब के मुखिया गोपीनाथ दास, मतलब जो भी श्रीनाथ जी के ग्वाल हैं जो गायों की सेवा कर रहे हैं, उनका भी ये गोपीनाथ दास जी ध्यान रखते हैं कि सब ग्वाल श्री जी की सेवा गायों की सेवा बराबर कर रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान देते हैं। और खुद भी सेवा करते, और पूरा निरीक्षण का जो कार्य है वो भी गोपीनाथ दास संभालते। तो इस प्रकार श्रीनाथ जी के मंदिर में ही ये वैष्णव जो है सेवा करते। तो अपने यहाँ तो 84,252 वैष्णव की वार्ता आप देखें तो उसमें कई वैष्णवों को श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने निवास स्थान में उनके घर में सेवा पधराई है। कई वैष्णवों को श्रीनाथ जी के मंदिर में ही सेवा सौंपी है। और कई वैष्णव तो गुरु के वहाँ, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के वहाँ ही सेवा करते, गुरु घर में। ऐसे अलग अलग प्रकार से श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने सभी भगवदीय को, सभी जीवों को भगवत सेवा में जोड़ा है। तो ये श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की सब भक्तों पर कृपा है। और अपना जो बीज भाव है वो श्री गोसाई जी महाप्रभु जी ने सभी भगवत भक्तों का दृढ़ करवाया है। तो गोपीनाथ दास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में रह के सेवा करते, वहाँ रहकर ही गोपीनाथ दास ग्वाल ने अपना जो बीज भाव है, अपना जो प्रेम है प्रभु के लिए, वो बढ़ाया है। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी में बढ़ा गोपीनाथ दास ग्वाल का, भगवत सेवा, श्री जी के दर्शन सेवा करते करते, कि अब श्रीनाथ जी इनके साथ बात करते, सानुभावता जताते। ऐसी कृपा श्रीनाथ जी इनके ऊपर करने लगे। गोपीनाथ दास इनके साथ खेलते ठाकुर जी, और इनको सब अपनी बातचीत श्री जी बाबा इनके साथ करते। ऐसी कृपा इनके ऊपर होने लगी। और गोसाई जी भी इनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते कि देखो बहुत भगवदीय है, बहुत भाव से प्रभु की सेवा करते हैं। गोसाई जी की भी कृपा रहती। और श्रीनाथ जी कैसी कृपा गोपीनाथ दास ग्वाल के ऊपर करते, वो बात वार्ता प्रसंग 1 और 2 में आ रही है। तो उस पर हमें खास ध्यान देना है। अब वार्ता प्रसंग 1 में बात आ रही है कि एक बार श्रीनाथ जी की जो भैंस थी, श्रीनाथ जी की गौशाला में जो भैंस रहती थी, वो खो गई। अब खो गई तो गोपीनाथ दास ग्वाल वो ढूंढने गए, क्योंकि गौशाला में सेवा करने की जवाबदारी तो गोपीनाथ दास की है। तो वहाँ यदि भैंस खो गई है तो अब गोपीनाथ दास ग्वाल कह रहे हैं कि मुझे वापस ढूंढ के लानी है। ऐसे कैसे भैंस खो गई श्री जी की? तो गोपीनाथ दास ग्वाल जो है वो गए भैंस को ढूंढने। अब ढूंढते ढूंढते वहाँ वन में निकल गए। वहाँ देखा तो श्रीनाथ जी आप खेल रहे हैं भक्तों के साथ।
तो गोपीनाथ दास के साथ श्रीनाथ जी साक्षात बात करते हैं। तो गोपीनाथ उन्होंने श्री जी को ही पूछ लिया कि अरे श्रीनाथ जी, अरे श्री जी बाबा, आपकी एक भैंस है वो खो गई है, क्या आपको पता है कहाँ गई है? तो श्रीनाथ जी ने कहा मुझे तो पता ही है कहाँ गई है, मैं तो सब जानता हूँ। तो आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। श्री जी ने कहा कि देखो, ये गोवर्धन, ये जो जतिपुरा में पूछड़ी के पास, पूछड़ी जो स्थल है उसके पास जो श्री गिरिराज जी की कंदराएं हैं, वहाँ आगे आपको भैंस मिल जाएगी। तो ऐसे स्थान बता दिया श्रीनाथ जी ने कि ये जगह पे आप ढूंढो, यहाँ आपको भैंस मिलेगी। तो वहाँ गए गोपीनाथ दास, देखा तो सच्ची में भैंस वही खड़ी है। तो फिर वहाँ से वो वापस भैंस को लेके आए और गौशाला में उसको रख दिया। तो ऐसी कृपा श्री जी ने की। अब भैंस खो गई है, किसको पूछे? ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी को ही पूछ लिया कि अरे आप बता दीजिए प्रभु। तो प्रभु ने उत्तर भी दे दिया। क्यों ऐसे हुआ? ठाकुर जी इनके साथ बातचीत करते, इनको अनुभव जताते, ऐसी कृपा इतनी उनके ऊपर क्यों होती? क्योंकि ये जो भगवदीय हैं, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के सेवक हैं, इनका जो हृदय है बहुत शुद्ध है, इनका भाव भी बहुत शुद्ध है। ये वैष्णवों के अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं छुपा हुआ है और शुद्ध भाव प्रभु के लिए है। क्योंकि ठाकुर जी को जो देखो, छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रभु देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत मैल, बहुत दोष रहे हुए हैं, छल कपट रहे हुए हैं, तो प्रभु अप्रसन्न हो जाते हैं। एक शुद्ध भाव, निष्काम प्रेम ठाकुर जी के लिए हो तो प्रभु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु के लिए निस्वार्थ प्रेम, जिसको अनकंडीशनल लव हम बोलते हैं, किसी भी शर्त के बिना एक शुद्ध प्रेम भगवान में, ऐसा निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम भगवान को बहुत प्रिय है। तो वही प्रेम तो ये भगवदीय के अंदर है, गोपीनाथ दास ग्वाल। इसीलिए तो ठाकुर जी, श्री गोवर्धन नाथ जी इतने इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। नहीं तो सामान्य रूप से जो संसारी लोग हैं वो कैसे होते हैं? अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ और ही बनावट करते हैं। अंदर कुछ अलग ही भाव छुपे हुए होते हैं और बाहर कुछ अलग ही कहते हैं। मन में कुछ और सोचते हैं, वाणी में कुछ अलग ही बोल रहे हैं और क्रिया भी कुछ अलग कर रहे हैं। तो ऐसी मन, वाणी, क्रिया तीनों में अलग भाव, वो प्रभु को पसंद नहीं है। ऐसी बनावट कोई ठाकुर जी के आगे करके आता है तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति बनावट कर रहा है, तो प्रभु फिर वैसी कृपा उसके ऊपर नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी कब बात करते हैं भक्तों से? जब ऐसा शुद्ध भाव होता है, ऐसा हृदय हमारा साफ हो जाता है, सब मलिनता निकल जाती है, सब दोष जो है निकल जाते हैं और एक शुद्ध प्रेम प्रभु में हो जाता है, तब प्रभु बात करते हैं। तो ये बात खास हमें पहले वार्ता प्रसंग में समझनी है कि ऐसा भाव, ऐसी कृपा इनके ऊपर की है प्रभु ने। फिर दूसरे प्रसंग में भी ये बात आती है, दूसरे वार्ता प्रसंग में, कि एक बार श्रीनाथ जी को जब उत्थापन भोग आए, उत्थापन भोग में फल फूल धरते हैं, ठाकुर जी को मेवा धरते हैं, साथ में उस दिन लड्डू भी भोग में धरे। तो लड्डू भी श्रीनाथ जी को खास भोग में आए, बूंदी के लड्डू। तो उत्थापन भोग की ऐसी भावना होती है कि प्रभु आप श्री गिरिराज जी की कंदरा में विराज रहे हैं और वहाँ आप विराज रहे हैं, वहीं वन में गिरिराज जी की तलहटी में प्रभु विराज रहे हैं और वहाँ जो पुलिंदी जी है,
जो प्रभु के भक्त हैं वो प्रभु के लिए विविध सामग्री आप पधरा के आते हैं, प्रभु को भोग धरते हैं, तो उसी भाव से उत्थापन भोग आते हैं। तो श्रीनाथ जी को तो सब सामग्री भोग में आई, लड्डू भी भोग में आए, और जब श्रीनाथ जी के भोग सराने गए तब क्या देखा कि भोग में से 8 लड्डू जो थे वो नहीं थे भोग में, 8 लड्डू गायब हो गए भोग में से। तो वापस सब विचार करने लगे सब कि अरे 8 लड्डू भोग में से कहाँ चले गए। श्री गोसाई जी आप पधारे, सब सेवक विचारे कि ये कैसी क्या लीला हुई ठाकुर जी की कि अचानक हमने भोग में तो लड्डू धरे थे और अब तो गायब हो गए भोग में से, भोग सराने गए तो 8 लड्डू कम हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो सब सोचे विचारे, श्री गोसाई जी आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आप तो जान ही गए कि इसमें कुछ ठाकुर जी की लीला छुपी हुई है, तो आप समझ गए, पर आप उस समय कुछ आपने कहा नहीं। आप श्री जी की सेवा पहुंच के अपनी बैठक में पधारे, और इस बात का पता गोपीनाथ दास ग्वाल को चला कि आज देखो मंदिर में सब बातचीत कर रहे हैं कि लड्डू कहाँ चले गए, क्या हुआ, वो लड्डू कहाँ गए, उस बात का पता गोपीनाथ दास ग्वाल जानते थे। तो गोपीनाथ दास ग्वाल फिर सब सेवा से पहुँच के रात के समय शयन के बाद श्री गोसाई जी के पास आए। उन्होंने पूछा श्री गोसाई जी को कि महाराज आज मंदिर में इतना शोर क्यों हुआ, आज क्या बात हो गई, इतना हल्ला हुआ मंदिर में और लड्डू कहाँ चले गए, खो गए, ऐसी सब चर्चा हो रही है। तो सब गोसाई जी ने उनको बात बताई। फिर गोपीनाथ दास जी ने लड्डू दिखाया कि कहीं यही तो वो लड्डू नहीं है जो सब मंदिर में ढूंढ रहे थे। तो श्री गोसाई जी ने कहा लड्डू तो यही है, यही तो श्रीनाथ जी को भोग में धरा था, यही तो प्रभु का प्रसादी लड्डू है, आपके पास कहाँ से आया। तो गोपीनाथ दास ग्वाल ने कहा कि आज वन में श्रीनाथ जी अपने सखाओं के साथ, भक्तों के साथ आप विराज रहे थे, उस समय मैं भी वहाँ उपस्थित था, तो श्रीनाथ जी ने अपने भोग में से अपने प्रसादी लड्डू सब भक्तों को बांट दिए हैं, ऐसे उन्होंने कहा। तो 2 लड्डू मुझे भी मिले हैं प्रभु की कृपा से, तो श्री जी का प्रसाद मुझे मिला, 2 लड्डू मुझे मिले, और भी थोड़े लड्डू आपने अपने भक्तों को, सखाओं को बांट दिए। तो ये लीला आज ठाकुर जी ने की है। तो ये बात गोपीनाथ दास जी ने श्री गोसाई जी को बताई। श्री गोसाई जी तो आप जानते ही थे, तो आपको भी प्रभु की लीला जान के बहुत प्रसन्नता हुई। तो ऐसे ही भगवदीय हैं गोपीनाथ दास ग्वाल, जिनके ऊपर ऐसी कृपा श्री जी की कि सामने से उनको आप प्रसाद देते, ऐसे आपके अंतरंग सखा, अंतरंग भक्त हैं। तो ऐसा अनुभव प्रभु ये भक्तों को करवाते। तो ये दूसरे प्रसंग में बात आई। अब भाव प्रकाश में शहराई जी आप हमें समझा रहे हैं कि देखो ठाकुर जी का श्रीहस्त जिस वस्तु में लग जाता है वो वस्तु तो कभी घटती नहीं है, कभी कम नहीं होती है। प्रभु के श्रीहस्त में तो पद्म है, इसलिए जिस वस्तु का संबंध प्रभु के साथ हो जाए वो वस्तु तो फिर कभी कम होती नहीं है, घटती नहीं है, वो तो वैसे के वैसे ही रहती है। ऐसा हम देखते हैं, हम भी रोज़ ठाकुर जी को भोग धरते हैं, फिर भोग सराते हैं तो भोग तो वैसा ही होता है, घटता थोड़ी है, क्योंकि प्रभु के श्रीहस्त में पद्म है और प्रभु आपका स्वरूप ही अलौकिक है कि आपका संबंध जिसके साथ हो वो कम कैसे हो सकता है, वो तो और बढ़ जाता है, कम तो होता नहीं है। पर ये वार्ता प्रसंग में तो हमने देखा कि श्रीनाथ जी के जो उत्थापन भोग में से 8 लड्डू कम हो गए। तो कम क्यों हुए, उसमें भी कारण है कि प्रभु तो सर्वकरण समर्थ है, प्रभु तो जो चाहे वो कर सकते हैं, प्रभु के लिए तो कोई अशक्य कार्य है नहीं। तो प्रभु को जब जैसी इच्छा होती है वैसा खेल ठाकुर जी करते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नियामक नहीं है, इसमें तो केवल प्रभु की इच्छा ही नियामक है। प्रभु ने देखा कि आज मेरे जो अंतरंग सखा हैं, जो भक्त हैं, वो भूखे हैं, उनको भूख लग रही है,
तो ठाकुर जी ने सामने से अपने भोग के लड्डू उन सब भक्तों को बांट दिए। श्रीनाथ जी के जो सेवक हैं, अंतरंग भक्त हैं, उनको आपने अपना प्रसाद बांट दिया। तो क्योंकि प्रभु जो है वो भक्त वत्सल है, ठाकुर जी अपने भक्तों को दुख में, कष्ट में नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो भक्त, जो जीव प्रभु की शरण में जाता है, प्रभु की शरण में है, उनकी रक्षा भगवान खुद करते हैं। उनके दुख प्रभु दूर करते हैं, उनके ऊपर कृपा खुद भगवान करते हैं। ये बात खास हमें समझनी है ये वार्ता प्रसंग में। तो ऐसे भक्त वत्सल, भक्त के ऊपर कृपा करने वाले भगवान कृष्ण हैं। तो प्रभु अपने सखाओं का कष्ट कैसे देख सके? नहीं देख सकते हैं। इसलिए प्रभु ने अपना प्रसाद सबको दिया। और प्रसाद तो प्रभु का अधरामृत है। ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो प्रभु की कृपा उसमें रही हुई है। तो जब हम ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, हमें ये भाव रखना चाहिए कि भगवान की जो कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, वो हमें प्राप्त हो रहा है। प्रभु की प्रसन्नता वही प्रसाद है। तो हम ये ठाकुर जी का उच्छिष्ट प्रभु का प्रसाद ही हम ले रहे हैं, तो प्रभु की प्रसन्नता हमें मिल रही है। प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न है, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु के श्रेयस्थ हमारे ऊपर है। इस भाव से हमें प्रसाद लेना है। कभी भी ऐसा भाव नहीं लाना है कि कोई खाने की चीज़ है, हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ये कोई सामान्य खाद्य पदार्थ नहीं है, ये तो अलौकिक वस्तु है। ये तो प्रभु का संबंध इस वस्तु के साथ है, इसलिए वो प्रसाद है। ऐसा भाव हमें विचार के फिर वो ग्रहण करना है, तो वो अलौकिकता हमारे अंदर भी आएगी और हम तो हैं पवित्र हो जाते हैं प्रभु का प्रसादी लेने से। हमारी बुद्धि जो है वो सुधर जाती है और ज़्यादा हम भगवत कार्य में प्रवृत्त होते हैं भगवत प्रसादी लेने से। इसलिए कहा है कि जितना बने उतना प्रसाद से अपना निर्वाह करो। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन माचरेत। असमर्पित वस्तु का त्याग करो और भगवत प्रसादी बने उतना लेना ही चाहिए। तो इस प्रकार ये लीला श्रीनाथ जी की हमने देखी और उसमें ये भी कारण है कि श्रीनाथ जी ने ये लीला करके अपने जो अंतरंग सेवक हैं, अपने जो मंदिर में, श्री जी के मंदिर में जो भी भक्त सेवा कर रहे हैं, जो अंतरंग सेवक हैं, उनका नेग प्रभु ने बांध दिया ये लीला करके, ये महात्म्य दिखा के कि अब दूसरे दिन से सब समझ गए कि अब श्री जी जो है आप खुद आरोगते हैं, अपने भक्तों को भी अपना प्रसाद ही निभाते हैं। तो ऐसे कृपालु श्रीनाथ जी हैं। तो 8 लड्डू आज प्रभु ने अपने भक्तों को निभाए हैं, तो कल से 8 लड्डू श्रीनाथ जी को ज़्यादा भोग में आने लगे। तो वो नेग श्रीनाथ जी को अपने भक्तों का बांधना है, इसलिए श्रीनाथ जी ने कौतुक, ये चरित्र प्रकट किया। तो प्रभु जो भी लीला करते हैं उसमें कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ होता है। तो वो प्रकार, नेग भोग का प्रकार जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में तभी से बंधा हुआ है। और ये वार्ता प्रसंग से भी हम वो बात समझ सकते हैं कि प्रभु ने ऐसी लीला करके और वो प्रकार जो है वो प्रकट किया है। तो जो भी परंपरा से हमारा सेवा प्रकार बंधा हुआ है पुष्टि मार्ग में, वो स्वयं प्रभु की इच्छा से बंधा हुआ है। इस भाव से हमें सब वस्तु देखनी है। तो ये सब बात ये दूसरे वार्ता प्रसंग में आ रही है। अब तीसरे वार्ता प्रसंग में आगे उष्णकाल के समय का प्रसंग आ रहा है।
जो भी गर्मी के दिन चल रहे हैं, उष्णकाल का समय है, तो अभी के ऋतु का ही अब तीसरा जो वार्ता प्रसंग है वो है। इसीलिए मैंने खास ये वार्ता ली कि अभी उष्णकाल में, गर्मी में किस प्रकार हमारे जो आचार्य हैं श्री महाप्रभु जी गोसाई जी, आपने प्रभु को लाड़ लड़ाया है, और अभी की ऋतु में किस प्रकार श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी ने प्रभु के सुख के भाव से आप सेवा कर रहे हैं, वो बात ये तीसरे वार्ता प्रसंग में आएगी। एक समय श्री गोसाई जी, आप उष्णकाल के समय आप श्रीनाथ जी द्वार ही पधारे और सब श्री जी की सेवा प्रकार राजभोग तक की सेवा क्रम पहुँच के श्री गोसाई जी अपनी बैठक में पधारे, और दोपहर का समय, मध्याह्न का समय, श्री गोसाई जी सब सेवा से पहुँच के महाप्रसाद लेने के बाद आप विश्राम कर रहे हैं। श्री गोसाई जी अपनी बैठक में पहुँच रहे हैं। उसी समय श्रीनाथ जी ने अपने एक सेवक गोपाल दास, उनको आपने आज्ञा की कि अरे गोपाल दास, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मुझे अभी भूख लगी है, इसलिए आप श्री गोसाई जी के पास जाओ और कहना कि मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए मेरे लिए आप सामग्री भिजवाएं। ऐसे आपने कहा कि बस इतना ही कहना श्री गोसाई जी को कि मुझे भूख लगी है। तो गोपाल दास जी तो ये श्रीनाथ जी की आज्ञा सुन के तुरंत दौड़ते दौड़ते श्री गोसाई जी के पास आए, श्री गोसाई जी की बैठक में आए। गोपाल दास ने देखा कि श्री गोसाई जी तो आप भर निद्रा में पहुंच रहे हैं। अब वो चिंता में पड़े कि श्री गोसाई जी को कैसे जगाऊं। तो उन्होंने फिर सोचा, फिर श्री गोसाई जी की चरण सेवा की, चरण दबाने लगे। इतने तुरंत श्री गोसाई जी जाग गए। जैसे ही श्री गोसाई जी जागे, गोपाल दास जी ने कहा कि महाराज, मैं आपको निद्रा में से जगाना नहीं चाहता था, पर श्रीनाथ जी की कुछ आज्ञा हुई है जो मुझे आपको बतानी है, तो इस कारण मैंने आपको श्रम दिया है। तो श्री गोसाई जी तुरंत पूछा, अरे क्या आज्ञा है श्रीनाथ जी की, बताओ मुझे। तो गोपाल दास जी ने कहा कि श्री जी आज्ञा कर रहे हैं कि आपको बहुत भूख लगी है। तो ये बात सुनते ही श्री गोसाई जी उसी समय आप अपरस में स्नान करने पधारे, और स्नान करके तुरंत आप श्रीनाथ जी के लिए खुद स्वयं सामग्री सिद्ध करने पधारे। और जो भी उष्णकाल की सामग्री है वो श्री गोसाई जी ने स्वयं सिद्ध की। दही भात की सामग्री, शिखरण भात की सामग्री, पड़ा, सतुआ के लड्डू, घोरा जल में जो सतुआ घोल के प्रभु को भोग धरते हैं, सतुआ का जो पाउडर होता है वो जल में घोल के प्रभु को भोग धरते हैं, और भीजी हुई दाल, ये सब उष्णकाल की सामग्री श्री गोसाई जी ने सिद्ध की। और वो सामग्री सब सिद्ध करके तुरंत श्री गोसाई जी आप स्वयं श्री जी के पास पधारे। श्री गोसाई जी को मन में केवल यही भाव है कि श्रीनाथ जी ने कुछ आज्ञा की है, आपको भूख लग रही है, तो मुझे तुरंत आपकी सेवा में पधारना ही चाहिए। तो ऐसे अपने सुख का विचार किए बिना श्रीनाथ जी तुरंत श्री जी के पास दौड़ पड़े। अपने चरण में पादुका जी भी नहीं धारण किए श्रीनाथ जी ने, किसी भी सेवक को कुछ कहे बिना अकेले श्री गोसाई जी आप पधारे। इतनी गर्मी का समय है, धूप, कड़कती हुई धूप पड़ रही है, उसी में आप नंगे पैर आप श्री गोसाई जी पधार रहे हैं। तो ऐसा प्रभु श्री गोसाई जी को प्रभु के केवल सुख का विचार है, खुद के सुख का भी आपने विचार नहीं किया। ऐसे आपका अलौकिक स्वरूप है। तो फिर श्री गोसाई जी आप सब सामग्री लेके पधारे, और रास्ते में आपको गोपीनाथ दास ग्वाल मिले। गोपीनाथ दास ग्वाल ने दूर से देखा कि अरे ये कौन पधार रहे हैं। तो फिर पता चला कि अरे इस तो श्री गोसाई जी पधार रहे हैं। तो उनको देख के आश्चर्य हुआ कि अभी इस कड़कती हुई धूप में मध्याह्न के समय आप श्री गोसाई जी अकेले कहाँ पधार रहे हैं।
तो गोपीनाथ दास ग्वाल श्री गोसाई जी के पास आए और पूछा कि अरे प्रभु, आप ऐसे अचानक कहाँ पधार रहे हो? कोई सेवा हो तो मुझे आप बताइए, या अन्य कोई सेवक कर देगा। आप ऐसे अकेले ऐसी गर्मी में क्यों पधार रहे हो? आपको कितना श्रम होगा। तो गोसाई जी ने कहा कि नहीं, मुझे तुरंत इसी समय श्रीनाथ जी के पास पधारना है। आप बताओ, आपको पता है श्री जी कहाँ विराज रहे हैं? तो गोपीनाथ दास ग्वाल ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है श्री जी कहाँ विराज रहे हैं, पर आप इतना श्रम लेके पधार रहे हो, ऐसी कड़कती हुई धूप में ऐसे कैसे चलेगा? अब गोपीनाथ दास तो श्री गोसाई जी के सेवक हैं, तो अपने गुरु को श्रम हो रहा है तो सेवक कैसे देख सके? तो गोपीनाथ दास से देखा नहीं गया कि मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव को कैसे तकलीफ पड़ी। तो क्योंकि सेवक का तो यही धर्म है कि गुरु की सेवा में तत्पर होना। गुरु कैसे सुख से विराजे, वो भाव से जो सेवक हैं वो गुरु की सेवा करते हैं। तो ऐसे चिंता हुई गोपीनाथ दास ग्वाल को श्री गोसाई जी की। गोसाई जी के श्रम का विचार हुआ, पर श्री गोसाई जी ने तो वो सब बात सुनी और आपने कुछ कहा नहीं, आप कुछ बोले नहीं। फिर अंत में गोपीनाथ दास ग्वाल ने कहा, ठीक है हे श्री गोसाई जी, मैं जानता हूँ श्री जी तो अभी श्याम ढाक में विराज रहे हैं, तो वहाँ आप पधारो, ऐसे उन्होंने कहा। तो फिर उनके साथ एक और लड़का था, तो गोपीनाथ दास ने कहा कि अरे जाओ श्री गोसाई जी के साथ और श्याम ढाक के आगे ही श्री गोसाई जी को पधरा के आओ, और तुम तो श्री गोसाई जी को पधरा के वहाँ दूर से ही वापस आ जाना। जैसे ही श्याम ढाक के वृक्ष दिखने लगे तुम वहीं से वापस आ जाना, वहाँ अंदर मत जाना, ऐसे उसको कह दिया। और फिर श्री गोसाई जी आप पधारे श्याम ढाक। दूर से ही वो श्याम ढाक के वृक्ष दिखाई दिए, तो वो लड़के ने कहा कि अब आप आगे पधारो, मैं तो यहीं से निकलता हूँ। फिर वो चला गया और श्री गोसाई जी आप श्याम ढाक में पधारे श्री गोवर्धन नाथ जी के पास, और वहाँ आपने श्री गोसाई जी ने देखा कि श्याम ढाक के वृक्ष के नीचे श्रीनाथ जी बाबा विराज रहे हैं। सब गाय दूर चल रही हैं, सब ग्वाल बाल प्रभु के थाड़े हैं, और ढाक की शीतल छाया में, श्याम ढाक में तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और सुंदर स्थल है, वहाँ श्री जी श्याम ढाक के वृक्ष की छाया में आप विराज रहे हैं। तो श्री गोसाई जी को आप पधार रहे हैं, ऐसे श्रीनाथ जी ने देखा तो आप बहुत प्रसन्न हो गए कि देखो मैंने आपको आज्ञा की और आप श्री गोसाई जी सामने से आप पधारे, स्वयं सब सामग्री सिद्ध करके मेरे लिए पधारे हैं। तो श्री गोवर्धन नाथ जी आप बहुत आनंदित हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। आपने कहा कि अरे श्री गोसाई जी भली भाई आप पधारे, और मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी आप मुझे ये सब सामग्री अरोगाओ। तो आपने, प्रभु ने बलदेव जी को आज्ञा की कि श्री बलदेव जी आप ये सब सामग्री जो है वो खोल के मेरे सामने लाओ, क्योंकि सब व्यवस्थित सामग्री पैक करके श्री गोसाई जी आप पधारे हैं, तो सब सामग्री को व्यवस्थित खोल के मेरे सामने रखो। तो बलदेव जी आप पधारे। बलदेव जी तो खास प्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो पधारे, सब सामग्री पैक थी वो आपने खोली और सब प्रभु के आगे रख दी, और श्री गोसाई जी ने भी प्रेम से सब सामग्री अरोगाई ठाकुर जी को, शीतल भोग की सामग्री, और बहुत प्रभु को आनंद हुआ। श्री गोसाई जी भी बहुत आनंदित हुए कि देखो ये वन में ये छाक लीला प्रभु ने कितनी सुंदर की है। छाक किसे कहते हैं? खास प्रभु जब भोग आरोपते हैं तब छाक के कीर्तन भी हम खास उष्णकाल में ठाकुर जी के सन्मुख करते हैं। तो छाक मतलब वही जो ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ जो वन में भोजन करते हैं, उसे ही छाक कहते हैं। सब जो भक्त हैं, सब जो व्रज गोपिकाएं हैं, और यहाँ तो साक्षात श्री गोसाई जी प्रभु के लिए विविध प्रकार की सुंदर सुंदर सामग्री सिद्ध करके वन में लाते हैं, और
वन में सब सखाओं के साथ प्रभु भोजन करते हैं आनंद से, तो छाक भोग की सामग्री प्रभु ऐसे आरोपते हैं। तो वो छाक की कीर्तन भी खास अपने यहाँ ठाकुर जी को हम भोग के समय तो खास करते ही, अभी उष्ण काल में तो खास आते हैं। तो ये वार्ता प्रसंग में भी वही प्रभु की छाक लीला आ रही है ग्रीष्म ऋतु की। तो वो सुंदर लीला ठाकुर जी की ये वार्ता प्रसंग में है। और ऐसा ही वर्णन एक सुंदर कीर्तन में भी आता है। हरि को जिमावत श्री विठ्ठल नाथ, ऐसा एक सुंदर कीर्तन है अपने यहाँ। मध्य बैठे मनमोहन राजत सखा मंडली साथ, बीच में जो है प्रभु भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, आजू बाजू आपकी जो सखा मंडी है वो सब बैठी हुई है। खट रस व्यंजन आदि सलोने कोर देत हैं हाथ, सब अलग अलग प्रकार के व्यंजन, विविध प्रकार की सामग्री सब श्री गोसाई जी आप प्रभु को रोगा रहे हैं। रामदास यह लीला निरखत नैनन किए सनाथ, तो ये रामदास जी का सुंदर कीर्तन है कि ये प्रभु की लीला देख के निरख के मेरे जो नेत्र हैं वो सनाथ हो गए, और मैं आनंदित हुआ कि ऐसी लीला के दर्शन मुझे हो रहे हैं। और ऐसी लीला हम भी आज इतनी हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा है कि ऐसी लीला हम पढ़ पा रहे हैं। ऐसी लीला जो है, इतनी प्रभु की सुंदर जो लीलाएं हैं वो उसका हम सत्संग कर पा रहे हैं। क्योंकि ये लीला हम जितनी ज़्यादा पढ़ते हैं सुनते हैं उससे हमारा मन जो है वो प्रभु में बहुत जल्दी लग जाता है। ठाकुर जी में मन लगाना हो तो उसका एक सबसे मुख्य प्रकार है कि प्रभु की लीला ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। भागवत जी में जो प्रभु की लीलाएं आती हैं, भागवत जी में तो 12 स्कंद हैं और उसमें प्रभु की 10विध लीलाएं वर्णित हैं। 10 प्रकार की सुंदर लीलाएं ठाकुर जी की भागवत जी में आ रही हैं। तो वो लीलाएं पढ़ते रहो। अपने भगवदियों की जो कीर्तन है, अष्ट सखा इत्यादि जो भगवदी है, उनकी वाणी में जो प्रभु की लीलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। उससे आपका मन प्रभु में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लग जाएगा। तो ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि अनेक लीलाएं ठाकुर जी की और उन्हीं लीलाओं में हमारा मन जुड़ जाता है। तो इसी भाव से तो हम सत्संग करते हैं। तो ये सुंदर लीला प्रभु ने छाक लीला श्याम ढाक में की। गोसाई जी स्वयं प्रभु की लीला में पधारे और सब भोग प्रभु को अरोग आया। तो उष्ण काल में तो ये अभी गर्मी का ही प्रसंग है, तो हम भी जब ठाकुर जी को भोग अरोगाते हैं तब ये प्रसंग का खास स्मरण करना ही चाहिए, क्योंकि हम सेवा भी कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो भी श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की कहानी से कर रहे हैं। और आपके कारण ही प्रभु हमारी सेवा स्वीकार रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या योग्यता, हमारी क्या लायकात कि हम प्रभु की सेवा करें। जीव तो दोषों से भरा हुआ है, तो हमारी तो बिल्कुल भी योग्यता नहीं है कि हम प्रभु की सेवा करें। ये तो हमारे गुरु ने, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने इतनी कृपा की है हमें कि हमारा ब्रह्म संबंध कराया है ठाकुर जी के साथ। और वो जो ब्रह्म संबंध हमारा हुआ है उस कारण ठाकुर जी की हम सेवा कर पा रहे हैं। और जितने भी दोष हैं वो फिर भगवत सेवा में प्रतिबंधक नहीं बनते हैं। सब दोष प्रभु कृपा से दूर हो जाते हैं और हम आनंद से प्रभु की सेवा कर पाते हैं। तो अंत में भगवत सेवा भी हम श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की कहानी से कर रहे हैं। तो वो भाव स्मरण करके हमें सेवा करनी है। भोग भी धरते हैं ठाकुर जी को तो कहानी देते हैं कि ब्रज भक्तों के भाव से, श्री वल्लभ के भाव से आप ये भोग आरोगो, ऐसे हम कहानी देते हैं। फिर आभार आते हैं, फिर ठाकुर जी भोग आरोगते हैं। अरे नाम रत्नाख्य स्तोत्र में तो श्री गोसाई जी का बहुत सुंदर नाम है। कौन सा नाम है कि तन निमंत्रण भोजक, ये नाम है श्री गोसाई जी का।
कि श्री गोसाई जी कैसे हैं कि स्वयं ठाकुर जी को निमंत्रण देते हैं। श्री गोसाई जी खुद भगवान कृष्ण को निमंत्रण देते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे भक्तों, ये सब जो भक्त हैं, जो मेरे सेवक हैं, उन दैवी जीव भक्तों के यहाँ आप साक्षात पधारो और उनकी सेवा स्वीकारो। तो ऐसा श्री गोसाई जी का स्वरूप है, ऐसा श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। तन निमंत्रण भोजकः। हम भी प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने प्रभु को निमंत्रण दिया है, इसलिए प्रभु हमारी सेवा स्वीकारने पधारे हैं। तो ये भाव हमें कभी भूलना नहीं है और दीनता से सेवा करनी है। क्योंकि पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहली सीढ़ी है दैन्यता, दीनता का भाव, निस्साधनता का भाव, कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो कुछ भी मैं थोड़ी बहुत सेवा कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ पढ़ पा रहा हूँ, ये सब अंत में प्रभु की कृपा से कर पा रहा हूँ। ठाकुर जी मुझसे ये सब अलौकिक भगवत कार्य करवा रहे हैं, मुझे निमित्त बना के, बाकी मैं कहाँ कुछ कर सकता था। ऐसा भाव हमें रखना है, दीनता का भाव। तो ठाकुर जी बहुत जल्दी खूब प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो ये सुंदर छाक लीला का प्रसंग है, वो ये गोपीनाथ दास ग्वाल की वार्ता में समझाया हुआ है। तो इसी भाव से हमारा पूरा जो सेवा प्रकार है श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने बनाया है, प्रभु के सुख के विचार से। अब यहाँ भाव प्रकाश में एक और बात बताई है कि श्री गोसाई जी को सामने से आज्ञा की श्रीनाथ जी ने और श्री गोसाई जी पधारे। ये बात क्या बताता है कि श्री गोसाई जी के ऊपर प्रभु का विशेष अनुग्रह है और श्री गोसाई जी इस प्रकार आप प्रभु की सेवा करने पधारे। क्यों पधारे? श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, आप तो साक्षात ईश्वर ही हैं। आपको ठाकुर जी की सेवा करने की जरूर नहीं है। ये तो आप सेवा करी सीख वे श्री हरि। महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने हमें किस प्रकार सेवा करनी वो सिखाने के लिए आप सेवा कर रहे हैं कि देखो, सेवा में कभी भी आलस मत करो। श्री गोसाई जी तो आप पढ़ रहे थे भर निद्रा में, जैसे ही पता चला कि ठाकुर जी को भूख लग रही है, तुरंत अपना सुख छोड़ के प्रभु की सामग्री सिद्ध करके दौड़ते हुए पधारे ठाकुर जी के पास। तो ऐसे तुरंत हमें सेवा में प्रवृत्त होना है। सेवा में, सत्संग में कभी भी आलस मत करो। ठाकुर जी के जप पाठ करने हो, सत्संग करना हो, सेवा करनी हो, उसमें तो फुर्ती चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए हमारे शरीर में कि नहीं, मुझे ये कार्य पहले करना है और सब काम बाद में, भगवत संबंधी कार्य पहले करूँगा मैं। तो ऐसा भाव रखना है, ऐसा आलस नहीं रखना है कि हमણાં नहीं પછી કરી લેશું સત્સંગ, હમણાં તો ટાઈમ નથી મારા પાસે, પછી કરીશ, 2 દિવસ પછી, 5 દિવસ પછી, વર્ષ પછી, ત્યારે ટાઈમ મળશે કરીશ। સેવા કરો ઠાકુરજીની, અરે હમણાં તો ટાઈમ નથી, જ્યારે મળશે समय ત્યારે કરીશ। तो इस प्रकार का आलस का जो भाव है वो हमें भगवत संबंधी कार्य में नहीं रखना है। अभी जो समय हमारे पास है उसका पूर्ण उपयोग करो, क्योंकि भविष्य तो हमने देखा नहीं है, भविष्य में कब समय मिलेगा वो तो पता नहीं है। वर्तमान में जो समय है उसका पूर्ण सदुपयोग हमें करना है, आलस को छोड़ना है और दास भाव से, प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, ऐसे दास भाव से भगवान की सेवा करनी है। और हमारा जो पूरा सेवा प्रकार है, जो सेवा प्रणालिका है, वो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने ही प्रकट की है। ऐसे वार्ता प्रसंग, ये वार्ता प्रसंग से भी हमें यही जानने मिलता है कि हमारी सेवा प्रणालिका वो इस प्रकार प्रकट हुई है कि ठाकुर जी को क्या पसंद है, प्रभु को क्या प्रिय है, वो ध्यान में रखकर हमारा सेवा प्रकार जो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने बनाया है। राग, भोग, श्रृंगार का जो प्रकार है
जैसे कौन से राग गाने, कौन सी ऋतु में कौन से राग गाने, कौन से श्रृंगार कौन सी ऋतु में करने, कौन सी सामग्री किस ऋतु में प्रभु को धरनी, ये सब जो पूरा सेवा क्रम है वो प्रभु को क्या पसंद है, ठाकुर जी को क्या प्रिय है और प्रभु के लिए क्या अनुकूल है, क्या सुखरूप है, वो ध्यान में रखकर पूरा प्रकार हमारे आचार्यों ने प्रकट किया है। और ये वार्ता प्रसंग में भी देखो ठाकुर जी ने यही बात प्रकट की कि अभी गर्मी में आपको शीतल सामग्री पसंद है, तो ये बात आपने प्रकट की। तो इसीलिए हमें ऐसा आग्रह रखें कि जो हमारी रीत है प्राचीन सेवा की जो प्रणालिका है उस अनुसार हमें फॉलो करके गुरु आज्ञा से हमें सेवा करनी चाहिए। अब कई वैष्णव प्रश्न पूछते हैं कि सेवा प्रणालिका तो है, उसमें भी ऐसे अलग अलग बात क्यों आती है? सेवा प्रणालिका भी 7 घर की अलग अलग रीत होती है, 7 घर की 7 सेवा प्रणालिका है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे डिफरेंस क्यों आते हैं? उसमें डिफरेंस की कोई बात ही नहीं है। श्री गोसाई जी के 7 बालके, श्री गोसाई जी के 7 लाल जी और उनके 7 घरों की अलग अलग सेवा की रीत है। वो अलग अलग रीत क्यों हुई? क्योंकि जिस बालक को, जिन आचार्यों को जैसा अनुभव हुआ प्रभु का, उस अनुसार आपने सेवा की रीत प्रकट की, ऐसा भाव है। तो ये तो प्रभु की लीला का कैसा अनुभव हमारे आचार्य को हुआ है, उस अनुसार सेवा की रीत प्रकट हो गई है। तो उसमें कोई भी डिफरेंस की बात नहीं है कि कोई अलग अलग है, ऐसा भी नहीं है। सेवा की रीत तो सब एक ही है, सब ठाकुर जी के लिए ही प्रेम से रीत प्रकट हुई है। पर कौन से आचार्य को कैसा अनुभव प्रभु ने करवाया, उस अनुसार थोड़े थोड़े चेंजेस, सेवा थोड़े थोड़े अंतर हमें 7 घर की रीत में देखने मिलते हैं। कहीं वस्त्रों के रंग में फर्क होते हैं, कहीं कुछ श्रृंगार में थोड़े फर्क मिलते हैं सेवा 7 घर की रीत में। तो उसमें तो कोई अलग बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि ठाकुर जी तो भक्तों को विविध प्रकार के अनुभव करवाते हैं। अपने जो आचार्य हैं 7 बालके श्री गोसाई जी के, इतने भाव से उन्होंने सेवा की। श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी, श्री घनश्याम जी, इतने भाव से प्रभु की सेवा करते हैं कि प्रभु खूब अनुभव उनको करवाते, और जैसा अनुभव होता वैसी फिर भाव से सेवा करते, वैसी सेवा की रीत बन गई। तो जो भी आपके गुरु घर की रीत हो वो ज़रूर फॉलो करनी ही चाहिए, और सब एक ही है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो भी हो गुरु आज्ञा से हमें सेवा प्रकार हमारा रखना चाहिए, मूल में ये बात है। तो बस ये भाव ये वार्ता प्रसंग में आ रहा है। तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, जो भी रीत है, उसके पीछे कोई ना कोई भाव रहा हुआ है। सेवा में कुछ भी हम ऐसे ही अपने मन से नहीं करते हैं। हर सेवा के प्रकार में ये ब्रजभक्तों का भाव है, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की भावना रही हुई है, उस भाव से हम सेवा कर रहे हैं, वो बात ध्यान में रखनी है। तो ये सुंदर गोपीनाथ दास ग्वाल, उनकी वार्ता हमने देखी कि कैसे श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की, श्री गोवर्धन नाथ जी की उनके ऊपर कृपा रही, और कैसा ये सुंदर वार्ता प्रसंग। तो अब एक बहुत सुंदर कीर्तन है, वो कीर्तन आश्रय का कीर्तन है, और उसका हम समझेंगे और गान करेंगे।
श्री विठ्ठल नाथ बसत जिए जाके, ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी। मतलब जिसके हृदय में श्री विठ्ठल नाथ जी, श्री गोसाई जी को या स्वयं भगवान कृष्ण कहो, दोनों एक ही स्वरूप हैं, जिनके हृदय में श्री विठ्ठल नाथ जी विराज रहे हैं, उस भक्त की रीत प्रीत छवि न्यारी। उस भक्त को हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये जो भक्त है वो तो सबसे अलग है। उसकी प्रीति प्रेम प्रभु के लिए बहुत अलौकिक है और रीत सब कुछ अलग है। तो ऐसे भक्त होते हैं। प्रफुल्लित वदन कांति करुणामय, नैनन में झनके गिरधारी। और भक्त का जो मुख होता है, हमेशा आनंद में रहते हैं भक्त, कभी भी चिंता में, टेंशन में, दुखी होके ऐसे भक्त नहीं। प्रभु के भक्त तो हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद आनंद स्वरूप हैं। तो आनंद के साथ जो जुड़े हुए होते हैं वो खुद भी तो आनंद रूप होंगे। तो प्रफुल्लित वदन, कांति करुणामय, ऐसा तेज है भक्त के मुख पर, वो भक्ति का तेज है। और करुणामय, भक्त जो है हमेशा करुणा का भाव सबके लिए होता है, सबके लिए दया का भाव होता है कि कैसे हम दूसरों के दुख दूर करें। इस प्रकार की भावना भक्त के हृदय में रही हुई होती है। नैनन में झनके गिरधारी, और भक्त के नेत्रों में साक्षात गिरधारी भगवान कृष्ण जो है, आपके दर्शन होते हैं। उग्र स्वभाव परम परमारथ, स्वार्थ नेश नहीं संसारी। भक्त जो है उग्र स्वभाव, मतलब बहुत उनका, भक्तों का जो चरित्र होता है वो परम प्रतापी होता है। वो भक्त का चरित्र भी कोई पढ़ ले तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा उग्र स्वभाव होता है भक्तों का। स्वार्थ नेश नहीं संसारी, संसारी खुद के स्वार्थ का विचार ही नहीं करते हैं, केवल प्रभु का ही विचार भक्त के हृदय में होता है। आनंद रूप करत एक छिन्न में, हरिजु की कथा कहत विस्तारी। अब जो व्यक्ति भक्तों का संग करेगा वो खुद भी एक सेकंड में आनंदमय हो जाता है। ऐसे कह रहे हैं, सिर्फ आवश्यकता है कि भक्त का संग करो, गुरु का संग करो। क्योंकि जैसे सूखा हुआ कपड़ा वो भीजे हुए कपड़े के संपर्क में आता है तो क्या होता है, सूखा कपड़ा भी गीला हो जाता है। ये तो लोक सिद्ध बात है। तो उसी प्रकार जब भक्त का संग होता है तब हमारा हृदय भी आर्द्र भीज जाता है। प्रभु के भक्ति रस में हमारा हृदय भीज जाता है और हम भी आनंद रूप हो जाते हैं। मन क्रम वचन ताही को संग करिए, पैयत व्रज युवतिन सुखकारी। मन से, वाणी से, क्रिया से हमें भक्त का ही संग करना चाहिए। और व्रज युवती, जो व्रज गोपी जनों को सुख देने वाले, ऐसे भगवान कृष्ण जो हैं जरूर प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग का यही फल है कि भगवान की प्राप्ति हो। सत्संग करो, उसके बाद कोई पूछे क्या फल मिला, आपने इतने 2 घंटे सत्संग में दिए, आपको मिला क्या? कुछ मिलना तो चाहिए। ऐसे ही कुछ मिले बिना आ गए सत्संग से तो क्या मतलब। तो आपको कहना है कि सत्संग से हमें ये फल मिला कि साक्षात भगवान कृष्ण जो है हमारे हृदय में पधारे। ये सत्संग का फल है। हमारा मन जो है इतने समय ये लौकिक संसार की मोह माया से हटके, ये दुखात्मक, दुख रूप जो संसार है उसमें से हमारा मन हट गया और प्रभु में हमारा मन लगा उतने समय, तो बहुत बड़ी बात है। तो वैसे तो हमेशा ही हमें अपना मन प्रभु में ही रखना है, पर हम तो संसारी जीव हैं, लोक में पड़े हुए हैं। पर कम से कम 1 घंटे 2 घंटे जितना भी समय हमने निकाला, उतना समय भी मन प्रभु में रहा, तो ये तो कितनी बड़ी बात है। ये तो सत्संग का बहुत बड़ा फल मिला कि प्रभु में हमारा मन लगा, प्रभु हृदय में पधारे। इससे बड़ा और फल क्या चाहिए। तो ये अलौकिक फल प्राप्त हुआ सत्संग से। कृष्णदास प्रभु रसिक
मुकुटमणि गुण निधान श्री गोवर्धन धारी। तो कृष्णदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु गोवर्धन धारी वो तो गुणों के निधान हैं, असंख्य गुण प्रभु के स्वरूप में विराज रहे हैं। तो ऐसे मेरे ठाकुर जी हैं। तो ऐसा ये सुंदर कीर्तन श्री विठ्ठल नाथ बसत जिए जाके, ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी, इसका भाव से गान करके आज के सत्संग का यहीं समापन करेंगे। ऐसा ना हो कि मैं ही अकेले गाता रहूं। एक लाइन मैं गाऊंगा, फिर दूसरी लाइन साथ में आपको भी रिपीट करना है, तभी तो आनंद आएगा। आप भी सत्संग में एक्टिव बनो, वो भी जरूरी है। सिर्फ कान से सुनते रहो तो फिर तो ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको भी उसमें सत्संग में भाग लेना है। तो अब साथ मिलके ये कीर्तन गाएंगे कान्हो राग में। श्री विठ्ठल नाथ बसत जिय जाके, ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी। श्री विठ्ठल नाथ बसत जिय जाके, ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी। प्रफुल्लित वदन कांति करुणामय, प्रफुल्लित वदन कांति करुणामय। नैनन में झलके गिरिधारी, नैनन में झलके गिरिधारी। ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी। उग्र स्वभाव परम परमारथ, उग्र स्वभाव परम परमारथ। स्वार्थ लेश नहीं संसारी, स्वार्थ लेश नहीं संसारी। आनंद रूप करत एक छिन में, आनंद रूप करत एक छिन में। हरिजू की कथा कहत विस्तारी, हरिजू की कथा कहत विस्तारी। ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी। मन क्रम वचन ताही को संग करिए, मन क्रम वचन ताही को संग करिए। पैयत ब्रज युवती न सुखकारी, पैयत ब्रज युवती न सुखकारी। कृष्णदास प्रभु रसिक मुकुटमणि, कृष्णदास प्रभु रसिक मुकुटमणि। गुण निधान श्री गोवर्धन धारी, गुण निधान श्री गोवर्धन धारी। ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी। श्री विठ्ठल नाथ बसत जिय जाके, ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी। श्री विठ्ठल नाथ बसत जिय जाके, ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी।